चैप्टर 2075 स्लिप्ड अवे। इस वक्त झंग यी कहाँ है? टाइमलाइन के हिसाब से इस समय झंग यी ने अभी वीक वाटर अबिस को पार किया था, लेकिन आगे के समय में देखें तो झंग यी पहले ही XUANW पर सवार होकर डिप्सी टनल के रास्ते डीप ब्लू किंगडम पहुंच चुका था। उसे उस रहस्यमयी अंडरवाटर किंगडम को खुद अपनी आंखों से देखना था। साथ ही वो डीप ब्लू किंगडम के किंग जिन से भी बात करना चाहता था। भाई, तुम ओलिव और बाकी लोगों के साथ क्या करने वाले हो? यांग जिंगसन ने झंग यी की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक शैतानी चमक और थोड़ी सी सनक भी झलक रही थी। उसके मन में शायद उसने हजारों पनिशमेंट सोच ली थी ताकि वो झंग यी की टीम पर हमले का बदला ले सके। उन्हें मार नहीं सकते, वरना बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। लेकिन हम उन्हें। झंग यी अभी बोल ही रहा था कि अचानक उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसे कुछ गड़बड़ लगा। उसने एलियन स्पेस के अंदर झांका। वो तीनों लोग जो उसने ट्रैप किए थे गायब हो चुके थे। ये कैसे पॉसिबल है? झंग यी हैरान रह गया। जो भी उसकी अलग डायमेंशन में फंसता है, उसके पास सिर्फ दो रास्ते होते हैं बाहर निकलने के। पहला, उसकी स्पेस एबिलिटी से भी ज्यादा ताकत हासिल करना। दूसरा, ब्रूट फोर्स से तोड़कर बाहर आना। लेकिन दूसरा तरीका होता तो झंग यी को जरूर पता चल जाता, और इन लोगों में उसे याद नहीं कि किसी के पास इतनी स्ट्रॉन्ग स्पेस पावर थी। तो फिर ये निकले कैसे? कहीं ये ओलिव के पास जो डेड सी स्क्रॉल्स था उससे तो नहीं जुड़ा? झंग यी ने पहले भी फेथ पावर देखी थी और उसकी रहस्यमयता डरावनी थी। अब जब ये लोग गायब हो गए तो झंग यी और ज्यादा सतर्क हो गया। उसने सोच लिया वैटिकन के लोगों से अगली बार टकराने में और सावधानी रखेगा। वो लोग चले गए। झंग यी ने यांग जिंगसन से कहा। यांग जिंगसन की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गई। वो तुम्हारी ऑल्टरनेट डायमेंशन से भाग गए? ये तो सच में रेयर है। क्या ये पहली बार है कि कोई वहां से एस्केप किया है? उसके चेहरे पर थोड़ी सी निराशा दिखी। मैं तो सोच रही थी ट्रोजन हॉर्स इम्प्लांट डालकर उनसे इंटेल निकालूं। ये लोग अलग अलग देशों और होली सी के कोर या हाई लेवल लोग थे। अगर उनके मुंह खुल जाते तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिल सकती थी। झंग यी ने अपनी ठुड्डी सहलाई और मुस्कराया। छोड़ो, जाने दो। वैसे भी जो चाहिए था वो हमें मिल चुका है। अगर वो सच में इन लोगों पर हमला करता तो कोई ठोस फायदा नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा कुछ बेकार सी रिसोर्सेज का एक्सचेंज ही होता। और अगर यांग जिंगसन की बात माने और उनके दिमाग में घुस जाए तो हो सकता है कई देशों और होली सी के कोर सीक्रेट्स छू जाए और तब बवाल मच जाएगा। वैसे भी जब मैं चेलिंग को पूरी तरह समझ जाऊंगा तब कौन दुश्मन बनने की हिम्मत करेगा? लोग खुद चलकर मुझे खुश करने आएंगे। झंग यी ने कॉन्फिडेंट होकर कहा। दरअसल जैसे झंग यी सोच रहा था वैसे ही हुआ। ओलिव और बाकी लोग उसकी एलियन स्पेस में फंसे थे। प्लूटो और ओदीन दोनों बहुत नाराज और चिंतित थे। उन्हें डर था कि झंग यी उन्हें एक्सपेरिमेंट्स के लिए इस्तेमाल करेगा। उन्हें टॉर्चर से डर नहीं था, लेकिन दिमाग इनवेड होने से जरूर डरते थे। उसे ऐसी बेवकूफी नहीं करनी चाहिए। अगर उसने कोलंबिया के कोर सीक्रेट्स को छुआ तो हुएक्सू किंगडम और कोलंबिया के बीच रिलेशंस खराब हो जाएंगे। चरण ने अपनी कई पर्सनालिटीज से इसी तरह कॉन्शियसनेस में बात की। वो आपस में कॉन्शियसनेस से बात कर सकते थे। एलियन स्पेस के टाइम फ्लो से उनकी बातचीत पर कोई असर नहीं पड़ता। ये कोई एग्जैजरेशन नहीं था। चाहे हुएक्सू हो या कोलंबिया, हर देश के पास कुछ ऐसे सीक्रेट होते हैं जो दुनिया को नहीं पता चलने चाहिए। अगर ये सीक्रेट्स लीक हो जाए तो पूरा देश उन्हें छुपाने में लग जाएगा। लेकिन अगर झंग यी ने कुछ ऐसा किया, हो सकता है झंग यी को तुरंत खत्म ना कर पाए, लेकिन फ्यूचर में दो देशों के रिलेशंस बिगड़ेंगे। ओलिव एलियन स्पेस में चुपचाप बैठा था। वहां का समय बहुत धीमा चलता है, जैसे सब कुछ फ्रीज हो गया हो। लेकिन उसके बाएं हाथ में जो मिस्टीरियस डेड सी स्क्रॉल्स था वो एलियन स्पेस से अनअफेक्टेड लग रहा था और अभी भी फ्रीली टर्न हो सकता था। फेथ की ताकत ही
शायद एक ऐसी चीज है जो टाइम और स्पेस दोनों को पार कर सकती है। फेथ की पावर को एलियन स्पेस रेजिस्ट नहीं कर पा रही थी। कितनी देर बीती कोई नहीं जानता, लेकिन अचानक ओलिव की आंखों में एक तेज रोशनी चमकी। अब वक्त आ गया है, उसने मन में सोचा। जब से वो एलियन स्पेस में आया था, वो वहां के टाइम फ्लो को मेजर कर रहा था, ताकि एक सही टाइम पर डेड सी स्क्रॉल्स का यूज करके बाहर कांटेक्ट कर सके। ऐसा टाइम जब झंगी उस पर नजर ना रख पा रहा हो। डेड सी स्क्रॉल्स दो भागों में बंटे हैं। एक ओरिजिनल टेक्स्ट जो पोप अलेक्जेंडर एक्स के पास है, और एक कॉपी जो अपोकलिप्स के नाइट्स के पास होती है। कॉपी से मेन टेक्स्ट की कुछ पावर ली जा सकती है, और उनके बीच एक स्पेशल टेक्निक होती है, स्पेस रिप्लेसमेंट। कॉपी यूजर जरूरत पड़ने पर पोप से मेन टेक्स्ट की पावर मांग सकता है। तो जब ओलिव को सही टाइम लगा, उसने स्क्रॉल को एक्टिवेट किया। स्क्रॉल से सॉफ्ट व्हाइट लाइट निकली और वो तीनों उसमें लिपट गए। ओह, मैं तो इसे भूल ही गया था। ओदीन के चेहरे पर एक खुशी की मुस्कान फैल गई। सेक्रेड व्हाइट लाइट तीनों को घेरे हुए स्काई की तरफ बढ़ गई और स्पेस की बाउंड्रीज को पार करते हुए सीधे बैटिगन से कनेक्ट हो गई। एक पल में वो तीनों झंग यी की एलियन स्पेस से बाहर निकलकर यूरोप के किंगडम ऑफ बेटिका में जुनझेंग चर्च के HQ पहुंच गए। सफेद स्क्वायर के बीच वो तीनों खड़े थे और उनके सामने खड़े थे पोप अलेक्जेंडर एक्स। ओलिव आगे बढ़ा और झुककर बोला, योर होलिनेस, मैं वापस आ गया। मैंने अपना मिशन पूरा किया, डीमन किंग मैमन को सील कर दिया, लेकिन डेड सी स्क्रॉल्स की एक कॉपी खो दी। अलेक्जेंडर एक्स का चेहरा एक्सप्रेशनलेस था। वो बहुत बूढ़े दिख रहे थे, जैसे कभी भी कॉफिन में चले जाएंगे। उनका चेहरा झुर्रियों से ढका था। पता नहीं चल रहा था कि वो खुश है या नाराज, लेकिन उनकी आंखों में ओलिव के लिए कोई गुस्सा नहीं था। तुमने बहुत अच्छा काम किया। इस बार जो हमें मिला है वो एक कॉपी खोने से कहीं ज्यादा वैल्यूबल है। झंगी अब भी सोच रहा था, आखिर ये लोग निकले कैसे? तभी उसे एलियन स्पेस में एक स्पेशल एनर्जी फ्लक्चुएशन महसूस हुआ। झंगी ने जल्दी से वो कॉपी उठाई जो ओलिव छोड़ गया था। फेथ की जो स्ट्रॉन्ग पावर उसमें थी, झंगी उससे बहुत अच्छे से वाकिफ था। चैप्टर 2076, झंगी अराइव्स एट डीप ब्लू। ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग है। झंगी ने उसे छुआ नहीं, बल्कि पहले उसे एक अलग स्पेस में सील कर दिया। वो तब तक वेट करेगा जब तक सब कुछ पूरी तरह सेफ ना हो जाए, फिर उस पर रिसर्च करेगा। थोड़ी ही देर में वो लोग अंडर वाटर पैसेज से होते हुए डीप ब्लू किंगडम पहुंच गए। डीप ब्लू किंगडम के गार्ड्स ने XUNW को पहचान लिया और किंगडम के बाहर रोक दिया, लेकिन नोटिफाई करने के बाद उन्हें अंदर जाने दिया। एक एलियन सोल्जर्स की टीम उन्हें अंदर ले गई। झंगी और बाकी लोग जो पहली बार यहां आए थे, वो इस विशाल और खूबसूरत अंडर वाटर दुनिया को देखकर स्टन रह गए। डीप ब्लू किंगडम समुद्र की गहराई में स्थित है, सीबेड पर। पहले माना जाता था कि ये जगह लाइफ के लिए डेड एंड है। सिवाय कुछ मॉलस्क्स के यहां कोई जीव नहीं रह सकता। लेकिन जो उन्होंने देखा वो उनकी इमेजिनेशन से बिल्कुल अलग था। हालांकि डायरेक्ट सनलाइट नहीं थी, लेकिन सीबेड बिल्कुल भी अंधेरा नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खास टेक्नोलॉजी इस दुनिया को रोशन कर रही हो। खासकर जब झंग यी ने अंडर वाटर वॉल्केनो में जमी सन गॉड ट्री को देखा, जिस पर ढेर सारे फल लगे थे, उसकी आंखें चमक उठीं। सिर्फ पास जाकर ही उसमें मौजूद जबरदस्त एनर्जी को महसूस किया जा सकता था। ये तो सैक्रिफाइस की स्पिरिट्स लग रही है। नहीं, थोड़ा अलग है, लेकिन शायद इफेक्ट सिमिलर हो। झंग यी उस एटमॉस्फेयर से अच्छी तरह वाकिफ था। उसे पूरा पेड़ उखाड़ने का मन हो रहा था, लेकिन उसने खुद को रोका। वो सोच रहा था, इतनी मैजिकल प्लांट यहां कैसे एग्जिस्ट कर रही है? लेकिन जब उसने ध्यान से सोचा और किनलिंग ड्रैगन वेन में देखा गया वो विशाल पर्पल पिरामिड याद किया, तो उसे लगा शायद अब सब समझ में आ रहा है। असल में हर सिविलाइज्ड रेस साइकिक एनर्जी को कलेक्ट करने की टेक्नोलॉजी रखती है,
बस ह्यूमंस ने अभी उस टेक्नोलॉजी को पूरी तरह डेवलप नहीं किया है। उन सब बातों को भूल जाओ, हम पहले ही कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर चुके हैं। ली चंगोंग जल्दी से झंग यी के पास आया और उसे याद दिलाया, डीप ब्लू किंगडम में बहुत सारे पावरफुल एलियंस हैं। जिन 3 जायंट्स को तुमने पहले देखा था, वो सील्ड लैंड के मुकाबले यहां डीप सी में 5 गुना ज्यादा स्ट्रांग है, और किंगडम में और भी पावरफुल लोग हैं। अगर तुम कुछ उठा लोगे तो हम सबकी वाट लग जाएगी। झंग यी ने नाक खुजाई और एकदम राइटियस एक्सप्रेशन के साथ ली चंगोंग को देखा। ओल्ड ली, मुझे तुम्हारी क्रिटिसिज्म करनी पड़ेगी। कोई भी अच्छी चीज देखकर चुराने का सोचना अच्छी आदत नहीं है। तुम रीजन के सुप्रीम कमांडर हो, ये आदत छोड़नी पड़ेगी। ली चंगोंग कुछ सेकंड को चौंक गया, फिर उसका चेहरा लाल हो गया और गला मोटा। मैं %%। अरे भाई, झंग यी को ये बोलने की हिम्मत कैसे हुई? इन सालों में कितने लोगों को उसने बेवकूफ नहीं बनाया। झंग यी ने उन सन फ्रूट्स को नहीं छुआ। डीप ब्लू किंगडम ने उन्हें इस यात्रा में बहुत हेल्प दी थी, और झंग यी ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था जिससे उन्हें धोखा मिले। हालांकि उसके मन में ये जरूर था कि वो कुछ सन फ्रूट्स को रिसर्च के लिए एक्सचेंज कर सके। किंगडम में पहुंचते ही झंग यी को डीप ब्लू किंगडम के किंग जिन ने बुलाया। वो एक स्टर्डी रेड हेड आदमी था जो अंडर वाटर कैरेज पर बैठा था, और उसने पूरी सिंसेरिटी से झंग यी का शुक्रिया अदा किया। लैंड से आए हमारे साथी, द्रिक जाइंट गॉड को सील करने में हमारी मदद करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपने डीप ब्लू किंगडम को डिस्ट्रक्शन से बचा लिया। मेरे बेटे मत्सुरी ने मुझे सारी बात बता दी है। झंग यी तो ओरिजिनली डीप ब्लू किंगडम का थैंक यू कहना चाहता था कि उन्होंने उसकी ग्रुप की मदद की, लेकिन किंग जिन पहले ही बोल पड़ा तो झंग यी चुप रह गया। हम ह्यूमंस की 6ठी जनरेशन है और ये हमारा ड्यूटी है ना? हाँ, फॉर्मल होने की जरूरत नहीं। झंग यी ने जब पूछा तब पता चला कि चंग लुअन, वैंग जीजी और बाकी लोग इंजरी से रिकवर कर रहे हैं। मैमन की बॉडी ने उनकी स्पिरिट लगभग खींच ली थी, जिससे वो बहुत बुरी तरह घायल हुए और ऑलमोस्ट वहीं मर जाते। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से खुद को संभाला, जिससे ह्यूमन कॉलिशन में सिविल वॉर टल गया और वो डीप ब्लू किंगडम वापस आ सके। किंग जिन ने झंग यी और उसके साथियों के साथ बहुत वार्म बिहेवियर दिखाया। उसे पता था कि झंग यी बहुत पावरफुल है और लैंड ह्यूमंस का टॉप मास्टर है, इसलिए वो झंग यी के साथ ली चंगोंग से भी ज्यादा फ्रेंडली था। तुम्हारे सम्मान में कृपया डीप ब्लू किंगडम की ये स्पेशलिटी स्वीकार करो। किंग जिन ने तालियां बजाई और कुछ मरमेड महिलाएं आगे आई, एक विशाल सफेद क्लैम लेकर। जैसे ही उस क्लैम का शेल खुला, झंग यी के सामने 10 गोल्डन सन फ्रूट्स चमकने लगे। झंग यी की आंखें इतनी चौड़ी हो गई कि ऐसा लगा जैसे आग की पुतलियां फ्रीज हो गई हों, जैसे छोटे छोटे सन्स उसके सामने हों। वो ओवरफ्लोइंग एनर्जी दिल को छू लेने वाली थी। ली चंगोंग ने धीरे से लार निगली, चुपचाप आगे बढ़ा और हाथ बढ़ाया। झंग यी ने उसकी क्लॉज झटक दी। इनफ हो गया है ना? लाओ ली, जो मिला है उसी में खुश रहो। झंग यी ने उसे घूरा, आंखों में वार्निंग थी। ली चंगोंग ने मजबूरी में हाथ खींच लिया। मैं तो बस देख ही रहा था, बस देख रहा था। किंग जिन ने अपनी दाढ़ी सहलाई और मुस्कुराते हुए बोला, मैंने सुना है कि आपके पास भी कुछ ऐसा एनर्जी सोर्स होता है जिसे आप स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस कहते हैं, लेकिन सन फ्रूट उससे थोड़ा डिफरेंट है। किंग जिन की बात सुनकर झंग यी थोड़ा नॉर्मल हुआ और एक्साइटमेंट से बाहर निकलकर एक सन फ्रूट उठाया। यह फल ग्रेनेड से थोड़ा बड़ा था, एक हाथ में अच्छे से आ जाता था। उसकी सरफेस अनइवन थी और उस पर हल्की गोल्डन चमक थी। झंग यी को महसूस हुआ, यह सैक्रिफिशियल स्पिरिट नहीं है, लेकिन उससे मिलता जुलता है। सन फ्रूट की 90% एनर्जी अंडर वाटर वॉल्केनो से आती है और केवल थोड़ा हिस्सा स्पिरिचुअल एनर्जी से एब्जॉर्ब होता है। जब डीप ब्लू किंगडम के लोग मरते हैं तो उन्हें सन गॉड ट्री के नीचे सी में दफनाया जाता है। ट्री उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करके फल देता है
किंग जिन की एक्सप्लेनेशन सुनकर झंग यी को समझ आया, सन फ्रूट असल में एक एनर्जी सोर्स है। ये लोगों की सुपरनैचुरल पावर लेवल बढ़ाने में काम आ सकता है, लेकिन सैक्रिफाइस स्पिरिट जितना प्योर नहीं है। ली चंगगोंग और झुक जैसे लोगों के लिए ये यूजफुल है, लेकिन झंग यी के लिए इसका इफेक्ट एवरेज है। ये डायरेक्टली डेल्टा से इप्सिलॉन में ब्रेक थ्रू नहीं करवा सकता, जैसे स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस करता है। ये बस एक डिग्रेडेड वर्जन है सोर्स ऑफ गॉड का, जो थोड़ा बूस्ट दे सकता है, लेकिन इसके अंदर की एनर्जी काफी जबरदस्त है। झंग यी के मन में एक आइडिया आया। उसे लिंग की ह्यूमन बॉडी याद आई। उस सुपर वेपन को एक्टिवेट करने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, और वो अब तक सोच रहा था कि वो एनर्जी कहां से लाए। अब एनर्जी तो यहां मिल गई, है ना? झंग यी ने तुरंत किंग जिन का दिल से धन्यवाद किया।